क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। जहाँ ये सारी बात हो रही है वहाँ बुमराह को हम कैसे भूल सकते हैं जनाब। कल 1.75 की इकॉनमी रही, 7 रन दिए, 3 विकेटें ली, मैच फिनिशर है। कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है जरूरत तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते हैं। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। ठीक है, लेकिन जब बुमराह आता है वो हमेशा आप देख ले बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आए या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आए या जब बाबर नसीम शाह को लेके आए विकेट्स दिलाएंगे? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और साथ साथ जहां आपने हमारे खिलाड़ियों की बात की, मैं ये भी बता दूं कि हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से, तो आप आखिरी ओवर 15 की बात क्या कर रहे हैं? 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सके। 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सके। जहाँ ये सारी बात हो रही है वहाँ बुमराह को हम कैसे भूल सकते हैं जनाब। कल 1.75 की इकॉनमी रही, 7 रन दिए, 3 विकेटें ली, मैच फिनिशर है। कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है जरूरत तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते हैं। आई डोंट नो कि ये कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी टीम पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर क्यों नहीं आज तक हम डेवलप कर पाए रिसेंट टाइम्स में जो मैच को अलग बिल्कुल ना पासा पलट दे। बुमराह के फर्स्ट क्लास के मैच बताएं जरा सर। बुमराह के ये जो आपने वर्ल्ड कप के स्टैट्स बताए हैं, इसमें अगर मैं बताता हूँ उस पर आप एक चीज हो है ना, बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में 15 ओवर कराए और अब तक उन्होंने सिर्फ 3 चौके खाए हैं। आप छक्के छोड़ दें। और बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स भी करवाई हैं। अब बुमराह हो, विराट कोहली हो, शामिल कर लें कि ये वाली विकेटें हैं जहां पर बड़े बड़े प्लेयर रन नहीं कर पाए, मुश्किल पिचेस हैं। और फिर मुश्किल पिचेस पे फिर ऐसा बॉलर हो, उनकी स्कूलिंग पूरी है। क्रिकेटिंग स्कूलिंग जो होती है ना आपकी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट मंझे हुए 3 डे 4 डे क्रिकेट खेली हुई, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई, निटी ग्रिटीज को जानते हैं, गेम अवेयर हैं, अडेप्टेबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि खेल रहे हैं सारी दुनिया में और लंबे फॉर्मेट से ही ये चीज़ें आती हैं। हमारे लड़के नहीं खेलते, इनके कलेक्टिव 25 मैच नहीं है, सारी बॉलिंग के आप उठा के देख लें, तो आप ये कंपैरिजन ही गलत ड्रॉ करते हैं, ये बनता ही नहीं है। लेकिन सलमान, आपने नोटिस किया होगा बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? ये हमारे क्यों नहीं कर पाते? कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात करेंगे, आपके कुछ कप्तान ऐसे हैं रिसेंट जो कहते हैं हम तो पिच देखते ही नहीं है। अब उनका क्या करना है? द पॉइंट इज दैट योर क्रिकेटिंग कल्चर इज सफरिंग, ठीक है। और ये जो डेफिशिएंसी है ना इनको, वो विटामिन एक्सपीरियंस की है और विटामिन एक्सपीरियंस जो है ना वो 4 डे क्रिकेट से आता है। राज साहब, आपका एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा सा बुमराह के इस वर्ल्ड कप में बता लेना। 15 ओवर किए, 2 मेडन, 52 रन और 8 विकेट्स हैं उनकी, जहां पर सारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको मार पड़ी है, लेकिन बुमराह ने कंपैरेटिवली बड़े अच्छे स्पेल किए हैं। तो क्या समझ रहे हैं आप, वही उनकी फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी, हालांकि उनका कमबैक हुआ है इंजरी से? इस पर ये पहली बात ये देखनी है कि जो T20 क्रिकेट है उसने हमारी ओवरऑल माहौल में क्रिकेट में कितना बगाड़ पैदा किया, और जो क्रिकेट चलाने वाले हैं, अब जब भट्ट साहब बात कर रहे थे ये रॉकेट साइंस, वो वाकई रॉकेट साइंस। दूसरी तरफ बॉलिंग की बात करें, बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें ख़त्म होता हुआ दिखता है, ख़त्म तो नहीं, डिमिनिश होता हुआ ज़रूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज़ बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें, देखें एक तो पैटर्न देखें, बुमराह जब से वापस आया, क्या वो नॉन स्टॉप सारी क्रिकेट खेला है? जब वो नया वापस आया था ऑब्वियसली उसको एहतियात से खिलाया गया, कुछ मैचेस खिलाए जहाँ पे रेस्ट उसको देना था, रेस्ट दिया गया उसको, तो उसको प्रॉपर एक तरीके से वापस लाया गया। हमारा थोड़ा सा ये इशू होता है कि हम जब आए हैं तो फिर हमने सारे मैचेस ही
खेलने ही खेलने, हमें रेस्ट नहीं करवाना किसी को, चाहे वो इंजरी बेस है, चाहे वो वर्कलोड है, या वैसे भी होता है ना रोटेशन पॉलिसी के ऊपर भी। एक तो ये डिफरेंस आपको नज़र आएगा। दूसरा देखिए, अगर हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉलर्स, बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है सिर्फ? नहीं है। वो प्लान करता है पिच, ठीक है, कंडीशंस, बैट्समैन, सारी चीजें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है, अंदर लाना है तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकाल है तो बाहर निकालेगा। उसको आप देखेंगे तो अंदर आते बॉल पे भी विकेट लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेट लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेट लेता है। और जहाँ पे कल हमने देखा कि जहाँ वेरिएशंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पिच के अंदर मौजूद थी, उसने वो इस्तेमाल की है। तो उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर कि आप उस पर एक चीज़ स्टैम्प नहीं करेंगे, एक बार इसको ज़रा ना ये कर लेना तो बस इसको मैनेज कर लेंगे हम, इसका बाहर वाला बॉल है उसको ज़रा ध्यान से खेलना। बुमराह इज़ वेरी क्लेवर। और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज़ है जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लग्जरी है, किसी बॉलर की लग्जरी, वो है कंट्रोल। इस पर सुहेल भी आगे चल के हमें ज़रा ज़्यादा बताएंगे इसके ऊपर कि कंट्रोल होगा तो आप ये जितनी चीज़ें हम कह रहे हैं ये करेंगे, फिर आप एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। बाकी ये कि जब भी हम बात करते हैं गेम प्लान की, मैच प्लान की, अवेयरनेस की, जो बैट्समैनों पे अप्लाई होता है वो बॉलरों पे भी अप्लाई होता है। लेकिन चाहे वो आपकी फील्ड पोजीशनिंग है, चाहे वो आपकी लाइन है, चाहे वो आपकी लेंथ है, चाहे आपकी वेरिएशंस हैं, किस पेस के साथ बॉल करने हैं, तो ये सारी अवेयरनेस बॉलर के पास भी होनी बहुत ज़रूरी है। और वो आपको एक नज़र आता है कि बुमराह कोई भी बॉल ऐसा नहीं कर रहा कि आपको लगे यार आके उसने बस बॉल कर दी है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसमें नज़र आता है, नज़र आएगा। और दूसरा आप मैच देख रहे हैं, मतलब हम बड़ा क्लोजली मैच को जब देखते हैं, बहुत से बॉलर को हमें पता होता है कि पहला बॉल करने आ रहा है, इसने क्या करना है। चाहे शाहीन है तो अंदर लेके आएगा, और अगर स्टार क्या है तो वो भी कोशिश करेगा अंदर बॉल लाने की, तो वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। लेकिन बुमराह को देखते हुए आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं करते कि इसने पहला बॉल क्या करना है। वो अगर आप बैट्समैन को रीड करें, कंडीशंस को रीड करें, दूसरे तरीके से आप अगर वो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि यार ये इस जगह पे आ सकता है। नॉर्मल आप मैच देखें, आपको कोई पता नहीं बुमराह ने कहाँ, मतलब कल के मैच में पहले ओवर के बाद बुमराह न्यू कि क्या करना है इस विकेट पे, और जिस तरह पहले ओवर के बाद ही मॉडिफाइड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, वो उसके लिए सिर्फ स्किल्स रिक्वायर्ड है या मैच अवेयरनेस और गेम अवेयरनेस एंड सिचुएशन एंड कंडीशन अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है? देखिए, स्किल आपको जितनी मर्जी अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं, रिसोर्सेज अपने होते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो फिर आप इतने यूजफुल वो नहीं रहते हैं। आई हर्ड हिम सेइंग इट समवेयर, ये एक चीज़ उसके बारे में कही जो जाती है कि 2 से 3 बॉलों के बाद वो असेस कर लेता है कंडीशंस को, पिच को, कि इस पे लेंथ कौन सी है, पेस कौन सी है, वेरिएशन चाहिए नहीं चाहिए, स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सारी कैलकुलेशंस अपनी वो कर लेता है। एंड दैट्स अ साइन ऑफ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर कि जो नए बॉलर अपकमिंग बॉलर्स हैं, या इवन हमारे कुछ बॉलर्स भी हैं जिनको सीखने की ज़रूरत है कि बजाय कि हम मुंह में बॉलिंग करके चौके खाएं, जो कि हम पूरा वर्ल्ड कप हमने देखा, उसके बाद हम पीछे बॉल को लेके आएँ, आपको पहले से ही पिच को रीड करना आना चाहिए। हम लूजनर जिसको कहते हैं ना, कि वो आके एक अदर लूजनर कर दी, आगे जी बॉडी खुल गई, या हम वो बहुत करते हैं। आप बुमराह को कभी भी ऐसे करता नहीं देखेंगे। और यही एक निशानी होती है जो आपको एक अच्छे बॉलर से ग्रेट बॉलर की तरफ, या एक अच्छे बैट्समैन से ग्रेट बैट्समैन की तरफ, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी गेम में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। आप आगे बात कर रहे थे, अगर आप बुमराह को देखें, उनका कैरियर थ्रू आउट आप फॉलो करें, तो ग्रेजुअली उन्होंने अपनी गेम को, अपनी स्किल्स को, अपने जिसको एज ए शार्पनेस कहें, माइंडसेट कहें, असेसिंग कंडीशन कहें, वो ग्रेजुअली आपको बढ़ता हुआ नज़र आया। जो मैंने डिस्कस किया था कि हमारे प्लेयर अनफॉर्चुनेटली ऊपर से नीचे का सफ़र करते हैं, और बाकी दुनिया को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जैसे स्टार्ट लिया वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाते हैं। तो बुमराह को जो चीज़ स्टैंड आउट करती है बाकी बॉलर्स के मुकाबले में, वो यही है कि वो असेस करते हैं कंडीशन को असेस करके फिर सिचुएशन को वो असेस करते हैं कि सिचुएशन इस टाइम क्या डिमांड करिए। अभी तक मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये अच्छा खासा टाइम होता है। जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना, कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इन स्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज़ करना है, वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इन स्विंग ही करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर कंडीशन को असेस करना, जैसे कल मैं वो बात करने लगा था कि आप देखें पहले ओवर में अर्शदीप को 13 हुआ, वो नज़र आ गया कि पिच पे स्विंग नहीं है,
स्लो है थोड़ी, उन्होंने बैटिंग भी अपनी देखी होगी, तो वो बुमराह आए, उनको पता था कि पहले ओवर में उसका पैटर्न क्या रहा है कि 2 बॉलों के बाद उसने अर्शदीप के अगेंस्ट भी अटैक किया, तो बुमराह ने दूसरा बॉल आते ही स्लो कर दिया। सो इसको कहते हैं प्रोएक्टिवनेस, कि आपको बैट्समैन का पता होता है, बैट्समैन से पहले आप रिएक्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बता रही है कि जो BCCI है वो बहुत ही पावरफुल बोर्ड है और उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो सोच भी नहीं सकते। और जहाँ उनकी जो PCB जो बोर्ड है उनका, वो अभी बैंक करप्सी के कगार पर पहुँच चुका है। साल में 1-2 मैच जो इंडिया के साथ हो जाते हैं, इसलिए उनको थोड़े बहुत रुपए मिल जाते हैं। और साथ ही में जब हमारी इंडियन टीम अभी जो वर्ल्ड कप 2024 जीत कर आई है, तो BCCI ने अनाउंसमेंट करी है कि 124 करोड़ रुपए वह टीम इंडिया को देंगे एज ए प्राइज मनी, जिसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया के तो होश ही उड़ गए हैं और वह यही बात कर रहे हैं कि BCCI कितना पावरफुल है और उसके बाद इतना पैसा है कि वो सारे जितने भी इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं उनको अपने मुट्ठी में कर रखा है और वह भी BCCI के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। और इसी बात से पाकिस्तानी मीडिया को बहुत मिर्ची लगती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें और मिलते हैं किसी और एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक ज़रूर करें। Yeah.